अब बात करते हैं सबसे फेवरेट स्टॉक की, जो आने वाले पिछले समय के अंदर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर, बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रामा के अंदर रहा था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जिसको ऐसा हो गया था, जिसको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ नहीं लगा उसके लिए ज़िंदगी तबाह सी थी और बहुत ज़्यादा हीप, और इसने उसको जज भी किया था, उसको एकदम सही साबित किया था। 70 रुपये का इशू प्राइस 180 रुपये तक गया था, अब 140 के आसपास है और 140-50 के आसपास इसका 7 टाइम बुक टू वैल्यू आता है। और एक मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्टॉक 7 टाइम बुक टू वैल्यू है वो परफॉर्म नहीं करेगा, उसको नीचे आना ही पड़ेगा वापस चलने के लिए। 7 टाइम बुक टू वैल्यू वाला स्टॉक में ज़्यादा ऊपर रूम नहीं रहते, क्योंकि आपको बुक वैल्यू 7 टाइम आपका हो गया तो आप पैसा नहीं बना सकते उसके अंदर। आपने 180 में लिया होगा, 160 में लिया होगा, 170 में लिया होगा, 150 में लिया होगा, 140 में लिया होगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा। जब तक इसका बुक वैल्यू नहीं कम होगा तब तक नहीं होगा। बुक वैल्यू दो तरीक़ों से होगा एडजस्ट, या तो इनकी बुक की वैल्यू बढ़े प्राइस टू बुक वैल्यू में, या तो इनकी बुक वैल्यू बढ़े मतलब एसेट ज़्यादा हो इनके पास, और दूसरा प्राइस गिरे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, प्राइस गिर दो, बुक वैल्यू अपने आप नीचे आ जाएगा। जैसे ही बुक वैल्यू नीचे आएगा स्टॉक वापस भागेगा। रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट इन्होंने एक्चुअली के अंदर रिजल्ट अच्छे हैं इनके, और रिजल्ट अच्छे होने ही हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि एक तो एनपीए नहीं है इनके पास, 0.12 0.11 नेट एनपीए है, डेट इज़ अ नील। तो एनपीए नहीं है इनके पास। सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट इनके लिए ये है, क्योंकि एक देखिए सिक्योर्ड है। अब सिक्योर्ड के अंदर समस्या नहीं है इनको, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन में इनके पास कोई समस्या नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरा, इस बार निम्स बढ़े हैं 13% वाई ऑन वाई, और मार्जिन बढ़े हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बड़ा है इनका, और पीबीटी भी बड़ा है, क्योंकि निम्स बढ़ते ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाएगा, और निम्स के बाद में इनका जो असेट क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया है। हाँ, थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल। हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं है, बट प्रेशर स्टॉक में इस वजह से रहेगा क्योंकि महंगा है। रिजल्ट की वजह से प्रेशर नहीं रह सकता स्टॉक के ऊपर। क्यों? रिजल्ट इसने अच्छे दिए हैं। असेट क्वालिटी, नेट एनपीए 0.12 है तो कोई ज़्यादा नहीं है। रिजल्ट अच्छे हैं, टॉप लाइन अच्छी है, इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे हैं, सब अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा क्योंकि महंगा है। थोड़ा बढ़ सकता है रिजल्ट के बाद में, बट इवेंचुअली ये धीरे धीरे सरकता इसको एडजस्ट होना पड़ेगा अपने प्राइस टू बुक वैल्यू में। अब इस बार थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि बुक वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी ये महंगा है। जब तक ये नीचे नहीं आएगा, अपनी 2-3 प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं आएगा, तब तक ये वापस नहीं चलेगा। लेकिन ये चलेगा जरूर, ये स्टॉक चलेगा धीरे धीरे, इवेंचुअली चलेगा, कि स्टॉक कंपनी बढ़िया है भाई। बाकी आप समझदार है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल राय के अंदर जो मैं सोच रहा हूँ, जो आप पर लागू नहीं होती है, स्टॉक चलेगा ये। लेकिन इसको पहले नीचे आना होगा या इसकी बुक वैल्यू को ऊपर जाना होगा। जैसे ही बुक वैल्यू ऊपर जाएगी और प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे आएगा तो स्टॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वापस से वही होगा, थोड़े दिन थकेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन इवेंचुअली बढ़ता जाएगा। बट इसको प्राइस टू बुक वैल्यू को 7 और 7.5 है, इसको कम होके 3 और 3.5 2.5 के अंदर आना पड़ेगा, या 2-3 क्वार्टर के आना पड़ेगा, तब जाकर इसके अंदर एक तेजी का माहौल बनेगा इवेंचुअली। थैंक यू।